मौसम पातिता प्रभु न पाइबे आरा मौसम हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे कृपमलोकना कर आमी बड़ दुखे कृपा दया कर सीतापति अद्वैता गोसाई दया कर दया कर सीतापति अद्वैता गोसाई दया कर तव कृपा बले पाई चैतन्य निताय तव कृपा तव कृपा बल पाई चैतन्य निताय तव कृपा आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ भट्ट जुगा श्रीजीव प्रभु लोकनाथ भट्ट दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य
चैतन्य प्रभु नित्यानंद Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jai Prabhupada Jaya Jai Prabhupada Jaya Srila Prabhupada जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती श्रीवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की श्री श्री गौर निताय की श्री अद्वैताचार्य आविर्भाव दिन महामहोत्सव की श्री अद्वैताचार्य की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शनिवार के इस दोपहर के सत्संग कार्यक्रम में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज जो
अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिन हम मना रहे हैं, उसके बारे में सुबह हमने चर्चा की थी, उसी को आगे जारी रखेंगे अभी। लेकिन काफ़ी सारे सुबह नहीं थे शायद, कितने जन नहीं थे? प्रायः सभी नहीं थे। तो एकदम संक्षिप्त में मैं 2-4 मिनट में कि अद्वैत आचार्य जो आप देखते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, ये भगवान के महान अवतार हैं। जब कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो अद्वैत आचार्य उनके साथ लीला में उनको मदद करने के लिए प्रकट होते हैं। तो यह है कौन? ये कारणोदक्षय विष्णु और सदाशिव, ये दोनों जो विष्णु तत्व है, तो इनके मिश्रण है, यानी दोनों के मिलन से अद्वैत आचार्य बनते हैं। और इन्होंने ही अपने पुकार से चैतन्य महाप्रभु इस संसार में बुलाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि दुनिया की जो स्थिति है बहुत ही भौतिकवादी है, तो वहाँ उनको इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए कृष्ण ही कुछ कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो तुच्छ जीव हूँ, ऐसे उनको अपने नम्रता में लगा। तो फिर इस कारण उन्होंने सोचा कि कैसे भगवान को बुलाया जाए। तो उन्होंने गौतमी तंत्र से एक श्लोक जिसमें लिखते हैं भगवान व्यासदेव लिखते हैं कि अगर कोई प्रेम और भक्ति से भगवान को गंगा जल और तुलसी दल अर्पण करे तो भगवान प्रकट हो जाते हैं उसके लिए, उसके द्वारा बेचे जाते हैं, उसको बिके जाते हैं। तो फिर उन्होंने किया वो, और उसके द्वारा ही श्री चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए। तो इसलिए हम जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा हरिनाम के रूप में प्राप्त किए हैं, ये कृपा के मूल कारण अद्वैत आचार्य हैं, जिनके कारण चैतन्य महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए। तो ये हमने उनकी बहुत सारी लीलाएं देखी थी सुबह, तो अभी आगे हम जारी कर रहे हैं, उसको दोहराएंगे तो नहीं, थोड़ा आगे जारी करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जो निमाई पंडित के रूप में नवद्वीप में उपस्थित थे, वो एक पंडित के समान कार्य कर रहे थे। कृष्ण भक्त ऊपरी रूप से नहीं थे, लेकिन करीबन जब वो 16-17 साल के थे तो वो गए थे गया में। तो गया में गए अपने पितरों के लिए, विशिष्टा पिताजी के लिए पिंडदान करने के लिए। तो वहीं पे उनको गुरु से मुलाकात होती है, और गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत हो जाते हैं। और जब आते हैं वापस नवद्वीप में, तो वहाँ कृष्ण प्रेम से इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि सभी भक्त एकदम दंग रह जाते हैं कि कितना इनमें परिवर्तन आया। पहले इतने बड़े प्रगाढ़ पंडित थे और सभी के साथ बहुत वाद विवाद करते थे, कृष्ण के बारे में कुछ बातें नहीं करते थे, अभी इतना परिवर्तन हुआ है। तो ये देखकर भक्त बड़े अचंभित और बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये खबर जो है, वार्ता, वो अद्वैत आचार्य को बताते हैं। तो अद्वैत आचार्य बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको भी अच्छा लगता है कि वो कहते हैं वहाँ भक्तों को कि जब ये उनके जो बड़े भाई विश्वरूप, यानी वो भी बालक ही थे, इनके पीछे पीछे आते थे ये विश्वम्बर उनको बुलाने के लिए। तो इनको देखकर मुझे कृष्ण की याद आती थी और मैं इनको आशीर्वाद देता था कि अगर ये कृष्ण बने, ये कृष्ण के भक्त बने तो कितना अच्छा होगा। तो आज ये कृष्ण भक्त बने हैं, तो इनके ही द्वारा पूरे संसार में हरि नाम का, हरि कीर्तन का प्रचार प्रसार होगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद, अभी वो तो निमाई पंडित जो है वो अपने विद्यार्थी गणों को पढ़ाते पढ़ाते वो कृष्ण के बारे में बोलना शुरू कर देते उनके अनजाने में, और बोलते बोलते 6 घंटे कृष्ण के बारे में बोलते रहते। तो सभी उनके विद्यार्थी पूछते हैं कि आप तो कृष्ण के बारे में बोलते हैं और कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, तो कृष्ण भक्ति कैसे करनी है? तो उनको सिखाते हुए हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, और हरे कृष्ण महामंत्र सिखाते। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने मित्र चैतन्य महाप्रभु अपने मित्र गदाधर पंडित के साथ अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए उनके अद्वैत भवन आते। अद्वैत भवन में यानी अपने ही घर में श्री अद्वैत आचार्य ये भगवान की, यानी उनके जो शालिग्राम शलत हैं उनकी पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। पूजा अर्चना वो तुलसी दल अर्पण करके, गंगा जल अर्पण करके कर रहे होते हैं, और भगवान के प्रेम में उत्प्रोत होकर वो भी एकदम जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करते वगैरह, वो भी मदमत्त हो जाते हैं। तो ये देखकर, उनका भाव देखकर, जो निमाई पंडित जो अभी गौर हरि है, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उनका भाव देखकर ये ही खुद भाव में चले जाते हैं, वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। तो ये देखते हैं अद्वैत आचार्य कि क्या हुआ, ये तो नीचे गिर गए, मूर्छित हो गए। तो अद्वैत आचार्य तुरंत जो उनका पूजा का पात्र था, जो भी कुछ कर रहे थे भगवान की पूजा, वो सब लेके इनकी ही पूजा शुरू कर देते हैं। जो मूर्छित हो गए, जमीन पे लेटे हुए हैं, गिरे हुए हैं,
तो उनके लिए घी लाएं, फिर उनके लिए सुवासित जल जो भगवान का करते हैं ये इनका करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर उनके ही मित्र चैतन्य महाप्रभु के गदाधर पंडित ये बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बोलते हैं अरे अद्वैत आचार्य ये क्या कर रहे हैं आप? ये भी कोई बात हुई? आप मेरे मित्र की क्यों पूजा अर्चना कर रहे? अभी तो भगवान की कर रहे थे, मेरे मित्र की क्यों कर रहे? यानी मित्र तो एक मानव है ना, सामान्य व्यक्ति, उनकी तो ऐसे पूजा अर्चना नहीं करते, पूजा अर्चना तो भगवान की करते हैं, इनकी क्यों कर रहे हैं आप? तो तुरंत अद्वैत आचार्य कहते हैं अरे गदाधर, कब तक तुम ये समझते रहोगे कि ये एक सामान्य बालक है? कब तुम समझोगे ये साक्षात कृष्ण है, धरातल पे प्रकट हुए हैं संसार में हरि नाम का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये सुनते ही गदाधर पंडित उनको बहुत ही अच्छा लगता है और उनको समझ में आता है कि मेरा मित्र जो है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात कृष्ण ही है। तो बड़े प्रसन्न होते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से चले जाते हैं। जब उठ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु तो अद्वैत आचार्य उस समय अद्वैत आचार्य इस मौके को लाभ उठाते हुए, क्योंकि भगवान स्वयं आए हैं अपने घर में और मूर्छित है, तो तुरंत वो उनके चरण पकड़ लेते हैं और चरणों पे अपना सर रख लेते हैं, उनकी चरण की धूली अपने सर पे ले लेते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु थोड़ी देर के बाद मूर्छित अवस्था से होश में आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि अद्वैत आचार्य आप तो महान वैष्णव हैं, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिए, आप मुझे दास के रूप में स्वीकार कीजिए, इत्यादि इत्यादि। तो अद्वैत आचार्य उनकी धूल ले थे, उनको पता नहीं था। तो अद्वैत आचार्य उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आप इस संसार में पूरे जीवात्माओं को हरि नाम प्रदान कीजिए करके। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास ठाकुर के घर में होते हैं तो वो गौरांग महाप्रभु वो बलराम के भाव में आ जाते हैं और बलराम के भाव में आते हैं, बलराम जी यानी कृष्ण के बड़े भाई। तो नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि मुझे ना वारुणी दे दो, तो उनको वारुणी यानी एक जल पात्र दिया जाता है, फिर उनको हल मुशल वगैरह दिया जाता है जो बलराम जी के आयुध अस्त्र शस्त्र है। उस समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाड़ा 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 जोर जोर से पुकारते हैं। तो भक्तों को समझ में आता है नाड़ा क्या है। तो भक्त पूछते हैं कि महाप्रभु आप किसको बोल रहे नाड़ा, कौन है नाड़ा? बोले वही जिनको आप अद्वैत आचार्य के नाम से जानते हैं, वही है नाड़ा। मैं सोया था कारण सागर में बहुत ही आराम से, लेकिन ये नाड़ा ने बहुत जोर से मुझे पुकारा कि आइए आप धरातल पे जीवों के उद्धार के लिए। तो मुझसे सहन नहीं हुआ उनके पुकार से, तो फिर मैं आ ही गया, तो उनके लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बार बार बताते थे भक्तों को कैसे अद्वैत आचार्य के कारण वो इस संसार में प्रकट हुए हैं। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु का जो बहुत अंत में, अभी हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके चैतन्य महाप्रभु के अंतम में कैसे हुआ, अद्वैत आचार्य ने उनको इंगित किया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने पूरे संसार में नवोदुपदेश होके जो हरि नाम शुरू किया, सब संसार में फैला दिया, यानी विशेषतः भारत भूमि में। तो अच्छे सारे भक्त बन गए, हरि नाम की लहर आ गई वगैरह। तो ये देखकर कि चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य से मैंने बुलाए थे इस संसार में हरि नाम के प्रचार प्रसार, वो बहुत अच्छे से हो गया है और ये आगे चलता ही रहेगा श्रृंखला। तो अभी चैतन्य महाप्रभु अपने अवतार की समाप्ति करके वापस गोलोक वृंदावन वापस जा सकते हैं। ये अद्वैत आचार्य को उनको बताना था, तो उन्होंने एक नोट लिखा, यानी एक चिट्ठी छोटी सी, जिसमें एक अलग ही भाषा थी। उसमें उन्होंने लिखा कि जो अभी बाज़ार में चावल बहुत हो गया है और कोई चावल की ज़रूरत ही नहीं। तो कौन कहेगा ये क्या है, बाज़ार में चावल बहुत है, चावल की ज़रूरत नहीं। यानी हरि नाम बहुत ही कम था, हरि नाम था ही नहीं, हरि भक्ति थी नहीं, तो वो चावल के समान है जैसे। तो अभी आप आए, हरि भक्ति हरि नाम फैला दिया, तो अभी चावल बहुत हो गया, तो अभी आपके यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हैं। क्योंकि भगवान आते हैं और जाते हैं ये बताने के लिए एक चीज़ से, एक तरीके से कि ये संसार नश्वर है, यहाँ हम सबको यहाँ से निकल जाना है। तो भगवान खुद ही इस संसार में रहते नहीं, वो गोलोक वृंदावन या वैकुंठ जगत में रहते हैं। यहाँ जब भी साधुओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है दुष्टों के द्वारा, तो दुष्टों का संहार करने के लिए, साधुओं की रक्षा करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए भगवान बार बार युग युग में आते ही रहते हैं। लेकिन उसके बाद वो वापस भी चले जाते हैं वैकुंठ जगत, हमें ये बताने के लिए कि ये संसार नश्वर है। आज हम हैं इधर, कल नहीं है। जैसे आज 2023 चल रहा है, 2093 में, आज से 70 साल के बाद हम में से प्रायः कोई नहीं रहेगा। छोटे बच्चे शायद हो सकते हैं, हम तो शायद चले जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु वो
उनको बताते हैं कि वो समझ में आता है उनको वो चिट्ठी से कि ये कह रहे हैं कि अभी मैं जा सकता हूँ। तो फिर महाप्रभु की अंतिम लीला है जिसके द्वारा वो भगवत धाम चले जाते हैं, टोटा गोपीनाथ मंदिर में भगवान टोटा गोपीनाथ के विग्रह में प्रवेश करके। तो ये भी अद्वैताचार्य के द्वारा ही हुआ। उनका आना भी महाप्रभु का अद्वैताचार्य के निवेदन पे, और उनका प्रस्थान भी अद्वैताचार्य के निवेदन पे ही हुआ है। तो अद्वैताचार्य का जो भूमिका है इतना महत्वपूर्ण है। अद्वैताचार्य फिर वहाँ रह रहे थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया उस समय कि आप क्यों ना यहाँ आए रोज़ हमारे घर में, और भक्तों के साथ हरि कीर्तन में वगैरह भाग लीजिए, क्योंकि यहाँ तो चलता ही रहता है। तो आपके आने से भक्तों को बड़ा आनंद होगा, क्योंकि आप अभी इतने अच्छे महान भक्त हैं कृष्ण के, तो भक्तों का आनंद होगा। तो महाप्रभु मानते हैं और फिर रोज़ आते थे, यहाँ आते थे। पहले वो पाठशाला में सिखाते थे, अभी अद्वैताचार्य ने निवेदन किया तो उनके घर में बहुत हरि कीर्तन हरि कथा करने आते थे। बाद में अद्वैताचार्य ने सोचा कि फिर से ये जो मेरे ईश्वर तो आए हैं, लेकिन फिर भी इनकी मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ, एक प्रकार का भाव आया। तो उन्होंने सोचा कि देखते हैं ये मेरे मन की बात जानते हैं क्या। तो ये सोचकर वो अपने दूसरा जो घर था शांतिपुर, वहाँ चले गए किसी को बिना बताए। तो वहाँ चले गए और उनके जाने के बाद उन्होंने ये कामना की थी कि अगर ये मेरे सही में ईश्वर है तो फिर ज़रूर मुझे वापस यहाँ बुलाएंगे करके। फिर वो चले गए। तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु एक बार इधर उनके घर में या श्रीवास ठाकुर के घर में जो लीलाएं कर रहे थे, तो एक बार कहते हैं रमाई पंडित को कि जाओ अद्वैताचार्य को बुलाओ शांतिपुर से, उनको कहो वो भगवान जिनकी आप आराधना कर रहे थे, जिनको पुकार रहे थे कि आइए संसार में हरि भक्ति हरि नाम का प्रचार कीजिए, वो भगवान तुम्हें अभी यहाँ बुला रहे, यानी नवद्वीप में बुला रहे। आइए आप अपने पत्नी के साथ आइए, पूजा थाली लेके आइए और पूजा अर्चना कीजिए अपने भगवान की। तो रमाई पंडित जाते हैं ढूंढते ढूंढते, शांतिपुर का है तो उनके घर जाते हैं। तो जैसे ही वो आ ही रहे होते हैं, अद्वैताचार्य को समझ में आता है कि ये उसी उद्देश्य से आए, महाप्रभु के द्वारा भेजे गए हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं कि रमाई पंडित तुम यहाँ क्यों आए हो। वो कहें कि महाप्रभु ने मुझे भेजा है, महाप्रभु ने संदेशा दिया है कि वो भगवान जिनकी आप आराधना कर रहे थे, उनको पुकार रहे थे आइए जीवात्मा का उद्धार कीजिए, वो अभी प्रकट हुए हैं और आपको नवद्वीप बुला रहे हैं, अपने पत्नी बच्चों के साथ आइए और उनकी पूजा अर्चना कीजिए। तो तुरंत अद्वैताचार्य थोड़ा ही मजाक में कहते हैं कि कहाँ लिखा है शास्त्रों में कि कलयुग में भगवान आते हैं। तो रमाई पंडित कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञ, आप सब जानते हैं, आप मेरी ऐसे मत पूछिए वगैरह, आप बस आ जाइए। तो फिर अद्वैताचार्य खुशी खुशी अपनी पत्नी, उनकी दो पत्नियाँ थी, एक सीता देवी और उनकी बहन ही श्री देवी, तो अपनी पत्नी के साथ और बच्चा भी था उनका अच्युतानंद, तो उनके साथ आ जाते हैं नवद्वीप। लेकिन आने के बाद भी और थोड़ी परीक्षा। तो कहते हैं कि रमाई पंडित को कि तुम चले जाओ महाप्रभु के पास, मैं अभी एक जगह पे छिपने वाला नंदन आचार्य के घर में, उनको बताओ मत कि मैं आया हूँ नवद्वीप में, और उनको बताया कि वो बताओ कि मत वो आए नहीं करके, यानी एक तरीके से थोड़ा झूठ। ये लीला है सब, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए ऐसे कि इससे झूठ बोलते हैं। तो भगवान का झूठ झूठ नहीं होता, वो सत्य होता है, वो परम सत्य होता है। हम सब जो सत्य बोल रहे हैं वो भी झूठ होते हैं, लेकिन नहीं तो भगवान जो बोलते हैं लगता होगा झूठ, लेकिन वो हमेशा सत्य ही रहता है, परम सत्य होता है, वो कभी झूठ नहीं होता वो, क्योंकि भगवान ही साक्षात सत्य के मूर्तिमान स्वरूप है, इसलिए वो जो भी कुछ बोलते हैं परम सत्य ही होता है। रमाई पंडित आते हैं यहाँ भगवान के सामने, महाप्रभु के सामने, और तुरंत महाप्रभु कहते हैं कि कहाँ है अद्वैताचार्य। बोले वो नहीं आए। बोले अच्छा चलो, नंदन आचार्य के घर में जाते हैं और फिर वहाँ जाते हैं महाप्रभु, वहाँ उनको भेजते हैं इनको रमाई पंडित को। और रमाई पंडित जैसे आते हैं फिर से अद्वैताचार्य से कहते हैं कि महाप्रभु ने आपको बुलाया है, उन्होंने मुझे भेजा। हालांकि मैंने तो बताया नहीं था कि आप इधर है करके, लेकिन उन्होंने जान लिया है, तो फिर आइए आप। तो अद्वैताचार्य आते हैं और अपनी पत्नी बच्चों के साथ महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु की पूजा अर्चना करते हैं, जो पूजा थाली लाई थी, बड़े प्रसन्न होकर नृत्य करना लग जाते हैं कीर्तन के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े प्रसन्न होते हैं और नाचते रहते हैं। और उस समय महाप्रभु उनको प्रसन्न होकर कहते हैं कि आप कुछ वरदान मांगिए। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु को वरदान मांगते हैं अद्वैताचार्य कि आप आए हैं धरातल में पूरे जीवात्मा का उद्धार करने के लिए, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप कौन ऊंचा कौन नीचा, कौन पात्र है कौन अपात्र है, ऐसा बिल्कुल न सोचते हुए हर किसी को कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम प्रदान कीजिए, सिवाय
उन लोगों के जो आपके भक्तों के अपराध करते हैं, उनको छोड़कर। तो अद्वैताचार्य इतने करुणा से भरा है उनका हृदय, दया से सभी जीवात्माओं के उद्धार के लिए, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि सभी का चैतन्य महाप्रभु उद्धार करेंगे सिवाय उनके जो वैष्णवों का अपराध करेंगे। तो इसलिए हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध यानी उनके प्रति अनादर, उनको किसी तरह से कम ऐसे जानना, उनको बोलना गलत तरीके से, ऐसे अपराध नहीं करना चाहिए। वो मिथ्या अहंकार के कारण होता है, रजोगुण तमोगुण के कारण होता है। हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और अन्य वैष्णवों को निम्न स्तर के समझते हैं, फिर उनको कुछ गलत वगैरह बोल देंगे या उनको नीचा दिखाएंगे। ये सब महान भक्तों को या भगवान को ये प्रसन्न नहीं है। इसलिए इन्होंने स्पष्ट रूप से जो वरदान मांगा उसमें कहा कि सभी को कृष्ण प्रेम दीजिए सिवाय उनके जो भक्तों का अपराध करते हैं। तो महाप्रभु कहे जरूर मैं सबका उद्धार करूंगा। थोड़े दिनों के बाद चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला की रचना करते हैं। महाप्रकाश लीला के अंतर्गत 21 घंटे लगातार महाप्रभु सभी भक्तों को वरदान दे रहे होते, जो भी उनकी इच्छा है। जैसे विष्णु के आवेश में, भगवान विष्णु ही है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो वो भक्त रूप में आए हैं, लेकिन कभी कभी वो अपना असली रूप यानी भगवान है ये ऐसे दिखा देते थे। तो वो विष्णु का जो आसन था उसके ऊपर, भगवान विष्णु का, उसके ऊपर बैठ गए और भगवान विष्णु के जो भी शालिग्राम चलाते वो अपने गोद में लिए, उनका अभिषेक किया गया, उनको आरती किया गया, उनको भोग चढ़ाया गया, बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो उसके बाद वो भक्तों से प्रसन्न होकर कहते हैं आप वरदान मांगिए। विशेषतः अद्वैताचार्य से पूछते हैं क्या कुछ भी चाहिए वो वरदान मांगिए। तो अद्वैताचार्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये मांगिलू ता पाइलू, जो मैंने इच्छा की थी आपसे, मांगा था कि आप इस धरातल पे प्रकट हो, वो मैं पा गया अभी, क्योंकि आप स्वयं आए हैं। तो मेरी कोई इच्छा नहीं करके मैं संतुष्ट हो गया, जो इच्छा थी वो पूर्ण होगी। तो महाप्रभु भी प्रसन्न होते हैं। बाकी भक्तों को महाप्रभु ने जो भी जो इच्छाएं वरदान मांगे वो सब प्रदान की। बाद में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि अद्वैताचार्य की, हम सुबह एक चर्चा कर रहे थे, उनकी ये विशेषता थी कि जो भी कोई ग्रंथ पढ़ते थे, भगवता हो, भागवतम हो, पुराण हो, हर श्लोक को वो भक्ति योग ही सार है, भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। न तो तपस्या, न तो ज्ञान कर्म, ये सब चीज़ें श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। भक्ति का ही प्रतिपादन करते थे। लेकिन कभी कभी ऐसे शास्त्र पढ़ते हुए उनके जब कुछ श्लोक भक्ति से कैसे संबंधित है ये समझ नहीं आता था, तो बड़े हैरान हो जाते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो भक्ति से संबंधित होना चाहिए। तो ऐसे समय वो उपवास कर लेते थे कि मैं नहीं कुछ खाऊंगा, ये जो श्लोक है ये गलत नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझ में कुछ कमी है, तो मुझे उपवास करना चाहिए। तो फिर वो उपवास करते थे। तो उस समय महाप्रभु यहाँ बता रहे हैं उनको कि मैं स्वयं आके तुम्हें उस जो श्लोक है उसका भक्तिमय जो अर्थ है वह स्वयं बताता था, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता था कि एक सपना देख रहे हो, सपने में कोई दिव्य पुरुष आके तुम्हें ये श्लोक का स्पष्टीकरण दे रहे, लेकिन वो सपना नहीं था, वो मैं स्वयं था करके। ऐसे अद्वैताचार्य को चैतन्य महाप्रभु कहते थे। और कहते थे कि सभी मैंने आपके जो उलझने थी उसको सुलझाया था, उत्तर दिया था, जो आप सपना सोच रहे थे प्रत्यक्ष रूप से मैं उत्तर दे रहा था, सिवाय एक के, एक जो श्लोक है उसका मैंने आपको स्पष्टीकरण नहीं दिया था, तो उसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ। तो वो सुबह हमने बताया था 11वां स्कंदी वो 13वां अध्याय है, परमात्मा के बारे में वो श्लोक है, सर्वत्र पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमेत्तम। तो ये मैंने आपको बताया नहीं था, तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो फिर महाप्रभु उसका स्पष्टीकरण देते हैं। फिर अद्वैताचार्य वहाँ भगवान को बताते हैं एक बार कि अद्वैताचार्य की क्या कामना है और वो किस तरह से हमें भक्ति करने के लिए करना चाहते हैं, ये हमें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अद्वैताचार्य खुद ही इसका स्पष्टीकरण देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये धारणा रखता हूँ जो सत्य ही है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं सभी जो नियंत्रक है उनमें सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम यानी परम नियंता है, परम नियंत्रक है। जो भी संसार में स्वामी है, यहाँ तक कि अवतार है भगवान के, राम, नृसिंह, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, भगवान के अनगिनत अवतार है, ये सभी के स्रोत और सभी के नियंत्रक बोले जाए तो चैतन्य महाप्रभु यानी कृष्ण स्वयं जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए वो स्वयं है करके। और कोई अगर इसको नकार देता है तो मैं उसे अपनी कृपा नहीं देता। वो भक्ति में कभी भी
प्रगति नहीं कर पाएगा। जो जानता है चैतन्य महापुरुष सर्वश्रेष्ठ है, परम नियंत्रक है, वही भक्ति में प्रगति कर पाएगा, अन्यथा उसका नाश हो जाएगा, यहाँ तक अद्वैताचार्य कहते हैं। और वो उदाहरण क्या देते हैं, जैसे रावण का उदाहरण देते हैं। रावण ने शिव जी की उपासना की, बहुत घनघोर तपस्या की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी आए, उनको वरदान दिए, और हम जानते जैसे शिवलिंग वगैरह दिए। लेकिन जब राम के साथ वो लड़ाई करने लगे, उस समय की बात है, पुराणों में लिखा है कि पार्वती देवी शिव जी को कहते हैं कि अरे वो आपका उपासक है, वो राम जी के साथ लड़ाई कर रहा है, शायद मारा जाएगा, आप जाइए उसको बचाइए, आपका तो है ना उपासक, आपको प्रसन्न किया था। वो बोले नहीं, सामान्यतः मैं उसको बचा लेता था, लेकिन ये मेरे स्वामी के साथ ही, उनके ही विरोध में उनकी पत्नी को अपहरण करके लेके गया, तो मेरे स्वामी ने ठान लिया इनको मारने का, तो इनको कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा सकता, ये तो मारे ही जाने वाले। तो देखिए शिव जी की आराधना करने के बाद भी, शिव जी कौन है, सदाशिव उनके स्त्रोत है, और वही सदाशिव कारण दक्ष विष्णु का मिलन से अद्वैत आचार्य आए हैं। तो वही वो उदाहरण दे रहे कि कोई मेरी भक्ति भी करता है, मेरी उपासना करता है, लेकिन भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को नकारता है, तो फिर मैं उसको न बचा नहीं सकता, वो मारा जाएगा, वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें समझना है कि कैसे भक्ति करते समय भक्तों की भी सेवा करनी है, अद्वैत आचार्य को भी मान देना है, लेकिन साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु की जो परम स्थिति है उसको भी ठीक से हमें समझना है। जब कुछ दिनों के बाद चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को कहा था कि हर किसी के घर में जाके आप हरि नाम दीजिए उनको, तो वो दोनों जाते हैं, प्रचार करते करते सभी लोगों के पास जाते हैं नवद्वीप में। बाद में वो जगाई मधाई के पास जाते हैं, जो बड़े ही गुंडे स्वभाव वाले थे, हालांकि ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन गलत संग में वो नशापान करना, बहुत कुछ पाप करते थे, इतने पाप करते थे कि पापों का कोई गिनती ही नहीं। जो यमराज के अंतर्गत चित्रगुप्त इत्यादि कार्य करते हैं, वो सब थक गए थे उनके पापों का, जो भी कुछ क्या कहते हैं अकाउंट, खाता जो था, वो थक गए थे बेचारे। तो महाप्रभु ये नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये दोनों का उद्धार होना चाहिए, क्योंकि महाप्रभु का नाम है पतित पावन, पतितों को पावन करने वाले, शुद्ध करने वाले। तो ये तो इतने पतित है, जब इनको शुद्ध किया जाएगा महाप्रभु की कृपा के द्वारा, तभी तो महाप्रभु पतित पावन सही में कहलाए जा सकते हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु जाते हैं उनके पास और उनसे निवेदन करते हैं कि कृपया आप कृष्ण का नाम लीजिए। तो वो दोनों पिए रहते हैं, शराब पिए, तो और वो किसी की सुनते भी नहीं, उनके पास पुलिस भी कोई जा नहीं सकता था। पुलिस के कोई आए हवलदार वगैरह, तो उनको पिटाई करके, राजा के सैनिक पिटाई कर करके उनको मार ही देते थे वो, तो कोई आता ही नहीं था उनके पास। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आया है उनके पास, है ना, बिंदास, और उनको बता रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि आप कृष्ण का नाम लो। तो दोनों पिए भी थे, बोले क्या बात कर रहे यार, कौन ना? तो फिर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के पीछे ही पड़ जाते हैं उनको मारने के लिए। तो दोनों भाग जाते हैं वहाँ से, फिर भागते भागते फिर वो आ जाते हैं वापस श्रीवास ठाकुर के घर में, जहाँ शाम को चैतन्य महाप्रभु थे, और उनको रिपोर्ट दिया जा रहा है। रोज शाम को रिपोर्टिंग होता था कि आज हमने इन जनों के पास गए, इतने जनों ने कहा कि हम हरि भक्ति करेंगे, हरि नाम लेंगे, और इन्होंने नकार दिया वगैरह। और आज बताते हैं कि आज हम जगाई मदाई से मिले। तो चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं कौन है जगाई मदाई, तो उनको बताया जाता है श्रीवास ठाकुर गंगादास पंडित के द्वारा कि कौन है करके। तो बताने के बाद हरिदास ठाकुर, ये सब हो रहा होता है, तो अद्वैत आचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये नित्यानंद प्रभु के बारे में मैं क्या कहूँ, हाँ ये बहुत ही नटखट है, ये किसी के भी पास जाते हैं और उसको कहते हैं कृष्ण का नाम लो। और फिर गंगा में जाते हैं, वहाँ बहुत सारी मगरमच्छ होती है, मगरमच्छ के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनके ऊपर सवार हो जाते हैं। तो मगरमच्छ के पास कौन जाएगा, जैसे देख के लोग उल्टा भाग जाएंगे, ये उसके ऊपर जाके बैठते हैं और मगरमच्छ के साथ खेलते हैं। और फिर किसी लड़के के पास जाएंगे और उसको बोलते हैं कि हरे कृष्णा बोलो। किसी लड़की के पास जाएंगे गाँव के और बोलेंगे तुम मुझसे शादी करो। फिर वो तो डर के मारे चले जाते थे और पिताजी को शिकायत करते थे, ये कोई व्यक्ति आया बोल रहा है मुझसे शादी करो। तो पिताजी आते थे पिटाई करने के लिए, मेरी बेटी के साथ शादी करने वाला तो कौन है। तो फिर नित्यानंद प्रभु तब तक वहां से भाग जाते थे और वो हरिदास ठाकुर को पकड़ते थे, तुम ऐसे कैसे कहे। बोले नहीं मैंने नहीं कहा, वो कोई और थे। बोले कौन था वो। बोले चले गए वो। तो ऐसे उनको पकड़ा जाता था बार बार। तो फिर आज क्या बताऊं मैं क्या हुआ, हरिदास ठाकुर बता रहे अद्वैत आचार्य के, आज तो क्या कहते हैं जैसे यही हो गया, सीमा हो गई। आज इन्होंने जगाई मदाई के पास गए उनके उद्धार के लिए, उप शराबी, और वो हमारा पीछा करने लगे, हम जान बचाकर भागे वहां से। आज वो पहले तो 22 बाजारों में पीटा गया था, कैसे तो बच गया, आज तो मारा ही जाता था, ये नित्यानंद प्रभु के कारण।
ऐसा थोड़ा सा दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन ये मजाक में हो रहा है, ये लीला है, भक्तों की लीला होती है। तो फिर अद्वैत आचार्य कहते हैं अच्छा ये तो उचित ही है, जो शराबी होते हैं वो क्या करेंगे, शराबियों का तो संग करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम रूपी मदिरा में मदमत्त रहते हैं, तो वो जो इस दुनिया की शराब में मदमत्त रहते हैं उनका ही तो संग करेंगे ना, ये भी शराबी और वो दोनों भी शराबी जगाई मदाई, तो बराबर ही है। और देखना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने स्थान ली है उन दोनों को कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु की कृपा देने की, बस 2 या 3 दिन में देखोगे वो दोनों जन आएंगे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करेंगे। और हम सबको भागना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने नीच कमीने, इतना सब कुछ पाप किए हुए, वो आएंगे और चैतन्य महाप्रभु उनकी कृपा दे देंगे नित्यानंद प्रभु के कारण, और फिर हमारा तो जाति भ्रष्ट हो जाएगा, जैसे हमें भागना पड़ेगा, जैसे मजाक कर रहे हो। बोलते कि वो हरि नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जगाई मदाई भगवान कृष्ण के महान भक्त बनेंगे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनको अपनी कृपा देने की ठान ली है। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा जिसको मिले वो उसको चैतन्य महाप्रभु की, भगवान कृष्ण की बहुत कृपा प्राप्त होगी। तो अद्वैत आचार्य के योग पूरी तरह से पता है। तो ये दोनों का उद्धार हो ही जाता है बाद में, जगाई और मदाई का। तो होने के बाद चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चलो हम गंगा में स्नान करने जाते हैं। तो सभी भक्त, अभी जगाई मदाई भी दोनों भक्त बन गए, शुद्ध भक्त, जगदानंद प्रभु और माधवानंद प्रभु, सबसे नए हैं दोनों। और पहले दिन से कितना माला, 2 लाख हरिनाम। हम तो पहले दिन शायद 2 माला भी शुरू नहीं किए होंगे। कितने जनों ने 1 माला के बजाय 2 माला शुरू की थी रोज पहले दिन से, या 2 से ज़्यादा? ऐसे है कुछ 4, 5, 6 प्रभु और माता है। आप महान हैं, आपके चरणों में दंडवत। लेकिन सामान्यतः सभी जन 1 माला कैसे, तो डर डर के कि ठीक है इतना जोर दे रहे ये भक्त, इनकी प्रसन्नता के लिए 1 करता हूँ। तो ये ऐसे हैं, उद्धार हुआ पहले ही दिन से कितना शुरू, 2 लाख हरि नाम, यानी कितना होगा 128 माला रोज। सोचिए, तो ये बड़े शुद्ध भक्त बन गए, कृपा महाप्रभु की नित्यानंद प्रभु के कारण मिली, जिसके बारे में अद्वैत आचार्य ने पहले से कहा था। तो वहाँ फिर वो स्नान करते हैं। तो स्नान करते करते अलग अलग भक्तों के क्या कहते हैं, जैसे जोड़ी जम जाता है। तो उसमें होता है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य। तो गंगा में है, स्नान कर रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु इतना जोर जोर से पानी डालते हैं अद्वैत आचार्य की आंखों में। वो बूढ़े भी हैं थोड़े, तो उनकी आंखें एकदम बंदी हो जाती है, वो खोल ही नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा पानी में जो खेलते हैं, तो उसमें इतना पानी ऐसे बार बार मार रहे हैं। तो उनको देखें तो वो बहुत चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं। उनको थोड़ा डांटते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि अरे आप क्या कुछ भी बोल रहे हैं, आप तो हारे गए हैं, वो मान नहीं रहे आप, तो आप पूरी तरह से हारे गए हो। और अद्वैत आचार्य क्या कहते हैं, अरे वो श्रीवास वो पागल हो गए हैं, कैसे भ्रष्ट या अवधूत को लाया है, इसकी कोई जाति किसी को पता नहीं, किस घर में इसका जन्म हुआ है, कौन इसके माता पिता है, क्या ये कार्य करते, क्या खाते, किसी को कुछ पता नहीं। ऐसे भ्रष्ट साधु को, अवधूत को लाया है श्रीवास ठाकुर ने, है ना, उसकी भी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसे अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को लांछन देते। तो नित्यानंद प्रभु भी उनको बोलते नहीं आप तो हारे गए, हारे मान नहीं रहे और उल्टा मुझे ही दोषारोपण कर रहे। तो अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु का जो संवाद मजाक जो चल रहा है वो चैतन्य महाप्रभु सुनते हैं वहीं पे पास पे। तो कहते हैं नित्यानंद प्रभु को ऐसा नहीं है कि वो आपके द्वारा हारे गए, हारे तभी जाते हैं जब 3 बार लगातार आप उनको हराओ। ऐसे ही 3 बार हराएंगे तभी वो हारे गए, ऐसे मानने जा सकते। आपने तो 1 ही बार हराया, तो फिर दोनों फिर से शुरू हो जाते। नित्यानंद प्रभु के ऊपर पानी फेंकते हैं और अद्वैत आचार्य भी फेंकते जाते हैं। लेकिन इस बार क्या होता है, अद्वैत आचार्य जीतते हैं, फिर अगली बार नित्यानंद प्रभु जीतते हैं, फिर अद्वैत आचार्य जीतते हैं, नित्यानंद प्रभु जीतते हैं। ऐसे करके ही वो दोनों में से, क्योंकि दोनों भी श्रेष्ठ है करके ऐसे उनका लीला चलती है, जल क्रीड़ा लीला। और फिर उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं और फिर से अपने अपने घर चले जाते हैं। एक बार जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे होते हैं तो अद्वैत आचार्य उनके चरणों की धूली ले लेते हैं और चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसे धूली क्यों ले रहे हैं। फिर उन दोनों का थोड़ा सा नोकझोंक होता है प्रेम से, और फिर अद्वैत आचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना अर्पण करते हैं, क्योंकि आप इस धरातल पे सभी जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए आए, हम बड़े आपसे प्रसन्न हैं करके। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब आ रहे होते श्रीवास ठाकुर के घर में कीर्तन के लिए, तो रास्ते में गंगा किनारे कुछ भौतिकवादी लोग नवद्वीप के उनकी भर्त्सना करते हैं, वैष्णवों की भर्त्सना करते हैं, उनके अपराध करते हैं,
गलत बोल देते हैं वैष्णव के बारे में, ये सब न हम सबको परेशान करते हैं, ज़ोर ज़ोर से हरे कृष्ण महामंत्र चिल्लाते वगैरह वगैरह। तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, गंगा किनारे जा रहे हैं, ये सुनना पड़ा उनको, तो बड़े व्यथित हो जाते हैं महाप्रभु। उसी व्यथित भावना से आते हैं श्रीवास ठाकुर के घर में और सभी भक्तों को बताते हैं कि मैंने ऐसे वैष्णवों के बारे में गलत सुना ये भौतिकवादी लोगों से, तो कृपया आप कीर्तन शुरू कीजिए। ये कीर्तन के प्रभाव से मेरा मन जो दूषित हुआ वैष्णवों का अपराध सुनकर, तो उससे वो शुद्ध हो जाएगा। तो सभी भक्त जोर से चिल्लाते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन बड़े जोर शोर से शुरू होता है, थोड़े समय चलता है, महाप्रभु नृत्य करते हैं, लेकिन फिर से रुक जाते हैं, कहते हैं कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है। तो शायद ज़्यादा ही वो अपराध भक्तों का मैंने सुना, जो भक्तों का अपराध सुनते हैं तो मन मलिन हो जाता है, फिर भगवान का स्मरण नहीं होता, भक्ति में रस नहीं आता। तो फिर से महाप्रभु कहते हैं कि फिर से कीर्तन कीजिए जोर से, तो फिर से भक्त कीर्तन शुरू करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ी देर कीर्तन चलता है, फिर से महाप्रभु कीर्तन को रोक देते हैं, कहते हैं नहीं, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, शायद मैंने उस तरफ से आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये सब हो गया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मुझे कृष्ण प्रेम रस प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी ने शायद ये मुझसे चुरा लिया, तो क्यों ऐसा हुआ। तो अद्वैत आचार्य भी थोड़ा मजाक के मूड में रहते हैं, तो वो कहते हैं कि जो कृष्ण प्रेम था वो मैंने आपसे चुरा लिया है। आप तो ऐसे सभी पूरे संसार के लोगों को बांट रहे हैं, किसी को भी बांट रहे हैं, पापी से पापी जगाई मदाई को बांटा, ये नित्यानंद प्रभु अवधूत ये क्या कुछ खाते हैं, कहाँ से आए, किसी को पता, उनको भी देते हैं, लेकिन मैं और श्रीवास बस हम दोनों को छोड़ के सभी को देते हैं। तो फिर क्या करें, अगर कोई जबरदस्ती अपना धन घर में छुपा के रखे तो चोर का क्या करेगा बेचारा, वो तिजोरी फोड़ के ही तो चोरी करेगा ना, और क्या उपाय नहीं है। तो मैंने वो कृष्ण प्रेम रूपी धन आपके हृदय में जो था उसको चोरी कर लिया। तो महाप्रभु जैसे ही ये सुनते हैं तो बड़ा ही गंभीर बन जाते हैं, चेहरा गंभीर हो जाता है, तुरंत उठ खड़े होते हैं और दरवाज़ा खोल के झट से बाहर चले जाते हैं। तो सभी भक्तों को समझ में नहीं आता क्या हुआ, लेकिन नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर थोड़े सतेज हो जाते हैं, तुरंत वो उनके पीछे पीछे जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बहुत तेजी से चलते 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 गंगा किनारे जाते हैं और गंगा में जैसे आत्महत्या करने के हेतु वो गंगा में छलांग लगाते और तैरने का प्रयास नहीं करते। हालांकि तैरने में महाप्रभु निपुण थे, बचपन से ही तैराकी थे, लेकिन अभी तैरने का उनका कुछ इच्छा नहीं है। तो तुरंत नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर छलांग लगाते हैं, महाप्रभु को पकड़ते हैं और उनको बचाकर किनारे पे लेके आते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु आप क्या कर रहे हैं। बोले आपने क्यों बचाया मुझे। तो मैंने पहले भौतिकवादी लोगों का ये सब गलत सुना, भक्तों का अपराध, इसके कारण मेरा दूषित हो गया जीवन। तो ऐसे शरीर को रखने से क्या फ़ायदा, जो भक्तों के अपराध को सुना है उससे अच्छा कि मैं शरीर को त्याग दो वगैरह। तो वो कैसे तो महाप्रभु को शांत करते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि फिर अभी मैं वापस नहीं जाऊंगा भक्तों के बीच में, अभी मैं नंदन आचार्य के घर जा रहा हूँ, किसी भी भक्तों को बताना मत मैं कहाँ हूँ करके। बिल्कुल कुछ भी पूछे वो बताना मत मैं कहाँ गया हूँ। तो फिर चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं नंदन आचार्य के घर और नंदन आचार्य बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे अचानक कैसे आ गए महाप्रभु, कुछ बताए नहीं पहले। और बड़े प्रसन्न होते हैं, महाप्रभु की पूजा अर्चना करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको अच्छा सा खिलाते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं भगवत भक्ति की। और यहाँ क्या होता है, नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर भक्तों के बीच में आते हैं तो भक्त जो देखे महाप्रभु का चेहरा गंभीर हो गया था, अचानक दरवाजा खोल के चले गए थे, क्या हुआ पता नहीं। तो ये दोनों भागे थे उनके पीछे, तो उनको आने के बाद पूछते हैं कि कहाँ है महाप्रभु। तो शांति रहते, यानी जैसे हमें पता नहीं, हम तो गए थे लेकिन वो जैसे अदृश्य हो गए थे, हमें पता नहीं कहाँ चले गए वगैरह। तो भक्त बड़े परेशान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, महाप्रभु चले गए क्या, इस संसार को ही छोड़ के चले गए क्या। विशेषतः अद्वैत आचार्य को ये लगा कि ऐसा तो नहीं हुआ कहीं, मेरे बोलने से महाप्रभु को बहुत ही बुरा लगा और ये संसार को छोड़ के चले गए। तो सभी भक्त बड़े व्यथित होकर वो चले जाते हैं अपने अपने घर। और अद्वैत आचार्य विशेषकर वो तो उपवास करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे गलती से महाप्रभु चले गए, व्यथित हुए, तो मैं तो कुछ खाऊंगा ही नहीं करके। तो ऐसे फिर 1-2 दिन बीत जाते हैं, भक्त कुछ ले ही नहीं रहे। तो दूसरे दिन फिर चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को बुलावा भेजते हैं नंदन आचार्य के द्वारा कि जाओ श्रीवास ठाकुर को बुलाओ, किसी भक्तों को बताना मत कि मैंने भेजा है करके। तो श्रीवास ठाकुर आते हैं तो महाप्रभु उनको पूछते हैं तो क्या हुआ, कल जैसे मैं चला गया उसके बाद क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि सभी भक्त बड़े परेशान हैं, आपसे मिल नहीं पाए, आप कहाँ चले गए किसी को पता नहीं, तो सब बड़े परेशान हैं,
किसी को भक्ति में रस नहीं आ रहा, कीर्तन में भाग नहीं ले रहे। अद्वैत आचार्य तो उपवास ही करते जा रहे हैं, शायद वो आपका दर्शन नहीं हो तो फिर वो शायद एक प्राणी त्याग दे। उनको बहुत बड़ा बुरा लग रहा है कि शायद उनके कारण ऐसे हुआ। तो महाप्रभु कहते हैं कि ठीक है। फिर महाप्रभु आते हैं भक्तों के बीच में और फिर सभी भक्तों से मिलते, सभी भक्त बड़े आनंदी हो जाते हैं, उत्साही हो जाते हैं। उनको अच्छा लगता है कि महाप्रभु वापस आ गए करके। और उस समय चैतन्य महाप्रभु से फिर से अद्वैत आचार्य माफ़ी मांगते हैं कि मेरे कारण शायद मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं करके। और फिर एक उदाहरण देते हैं कि कैसे एक जो गवर्नमेंट का क्या कहते हैं उसको, एक एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा, एक जैसे प्रशासक रहेगा, तो वो राजा के तरफ से कुछ कर वगैरह वसूली करता है। राजा का वो व्यक्ति है तो कर वगैरह वसूली करता है, उसके हाथ में अधिकार है। लेकिन अगर वही प्रशासक अगर उससे कुछ गलती हो जाए तो राजा उसको दंडित भी करवाएगा, उसको दंड देने से पीछे नहीं हटेगा। तो उसी तरह से ना आपको भी मैंने थोड़ा सा दंड के रूप में, जैसे मजाक में बोल रहे महाप्रभु, मैं थोड़ा सा आपकी आंखों से दूर चला गया करके, तो इसमें आप बुरा मत मानिए। तो ये सेवक के लिए कभी कभी राजा ऐसे कर सकता है। तो अद्वैत आचार्य बहुत ही प्रसन्न होते हैं ये सुनकर कि महाप्रभु ने मुझे सेवक के रूप में स्वीकारा है, क्योंकि इसी कारण उन्होंने थोड़ा सा जैसे दंड जैसे दिए। मेरे आंखों से चले गए दूर और फिर वापस प्रकट नहीं हो रहे थे, तभी आए हैं एक दिन के बाद वगैरह। तो अद्वैत आचार्य को बहुत ही प्रसन्नता होती है कि अगर ऐसा है कि मुझे सेवक के रूप में महाप्रभु ने स्वीकारा तो ये मेरे जीवन का बड़ा सौभाग्य है करके। कुछ दिनों के, और इसमें एक समस्या क्या थी, अद्वैत आचार्य क्यों प्रसन्न हुए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को, हम देख सकते हैं वहाँ जो फोटो है 5 जनों का, अद्वैत आचार्य जो सफ़ेद धोती पहने हुए हैं, तो सफ़ेद उनके बाल है, सफ़ेद उनकी दाढ़ी है, तो बहुत बूढ़े थे। चैतन्य महाप्रभु से करीबन 50 साल उम्र में ज़्यादा थे। तो चैतन्य महाप्रभु इस समय जब ये लीला कर रहे हैं तो करीबन 20 साल के होंगे, तो अद्वैत आचार्य करीबन 70 साल के हैं। तो काफ़ी बूढ़े हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं, और है भी तो चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु ईश्वरपुरी, उनके गुरु भाई है, यानी गुरु तुल्य ही है, गुरु के समान ही है चैतन्य महाप्रभु को। तो बार बार चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में दंडवत करते थे, उनके चरणों की धूलि अपने सर पे रखते थे। अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता था कि ये तो साक्षात ईश्वर कृष्ण है और ये मेरे चरणों की धूलि कैसे ले सकते हैं। तो कभी कभी भागते थे, लेकिन वो बूढ़े और चैतन्य महाप्रभु जवान, तो जबरदस्ती उनके चरण पकड़ के धूलि ले ही लेते थे। तो इसलिए अद्वैत आचार्य को बड़ा बुरा लगता था। लेकिन ये लीला जो हमने अभी चर्चा की थी, उसमें महाप्रभु ने उनको बताया कि आपको जैसे सेवक को जैसे दंडित करता है राजा, तो उसी समान तुम, वो खुश हो गए। लेकिन फिर भी बारंबार ऐसा ही होता था कि ज़्यादातर है ना अद्वैत आचार्य की धूल ले ही लेते थे महाप्रभु। ऐसा कभी कभार हुआ जब महाप्रभु भावावेश में मूर्छित हो जाते थे तो अद्वैत आचार्य उनकी धूली ली चरणों की, लेकिन ज़्यादातर चैतन्य महाप्रभु धूली लेते थे। तो इससे थोड़ा लीला के अंतर्गत परेशान होकर अद्वैत आचार्य ने सोचा कि अभी कुछ तो करना ही चाहिए जिसके द्वारा अभी महाप्रभु मुझे सेवक के रूप में स्वीकार करे। तो उन्होंने एक बड़ा योजना किया। वो योजना की क्या थी कि मैं मायावाद तत्व ज्ञान का प्रचार करूंगा। ये मायावाद तत्व ज्ञान आशा है भक्तों को पता है। मायावाद यानी ऐसे जो क्या कहते हैं फिलोसॉफर्स, तत्वज्ञानी लोग जो बोलते हैं गीता भागवत के ग्रंथों के श्लोकों के ऊपर, कहते हैं कि भगवान का जो रूप है वो सामान्य आदमी की तरह ही है, यानी पृथ्वी आप वायु तेज आकाश पंच महाभूत से बना हुआ है। तो हम में और भगवान में कुछ अंतर नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति है, थोड़ा कुछ विशेषता है उनमें, लेकिन नहीं तो सामान्य व्यक्ति के समान है। ऐसे मायावाद भाष्य का जो प्रचार भगवान को अच्छा नहीं लगता। चैतन्य महाप्रभु तो विशेषकर कहें कि मायावादी भाष्य सुनी ले हय कृष्ण हय सर्वनाश। मायावादी भाष्य सुनने से हमारा सर्वनाश हो जाता है। और वो ये भी कहें कि मायावादी कृष्ण अपराधी, कृष्ण के अपराधी होते हैं, वो भगवान के चरणों में बड़ा अपराध करते हैं। हमारे आचार्य उदाहरण देते हैं, अगर कोई पत्नी कहे मेरे पत्नी इतने सुंदर इतने विशेष, उनके कान नहीं है, उनका नाक नहीं है, उनकी आंखें नहीं है, उनका सर नहीं है, उनके हाथ नहीं है, उनके पाँव नहीं है, उनका पेट नहीं है, उनकी छाती नहीं है, उनकी पीठ नहीं है, तो वो पत्नी अपने पति का क्या गुणगान कर रही है, समझ रहे हैं? बोले मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं, जिनके हाथ नहीं, पाँव नहीं, कान नहीं, पेट नहीं, कुछ नहीं, तो है क्या फिर पति कौन है फिर? तो इस तरह से है मायावादी तत्वज्ञानी जो श्लोकों की परिभाषा देते हैं, श्लोकों का व्याख्यान करते हैं, तो इस तरह से बताते हैं। तो यही तत्वज्ञान अभी मैं सिखाऊंगा।
ऐसे अद्वैत आचार्य ने ठान ली और उसके लिए वो शांतिपुर चले गए अपने दूसरे घर, और वहाँ पे उन्होंने शुरू कर दिया ये तत्व ज्ञान। जो ब्राह्मण थे वहाँ के, जो अद्वैत आचार्य से सुनने के लिए काफ़ी बार लोग आते थे, तो काफ़ी लोग आते थे, तो उनको बीच में वो बताने लगे योग वशिष्ठ तत्वज्ञान, वो ग्रंथ से बताने लगे शंकराचार्य के तत्वज्ञान से, उस क्या ऊपर आधारित। तो चैतन्य महाप्रभु तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते, तो उन्होंने ठान लिया कि चलो हम अद्वैत आचार्य से मिलने के लिए जाते हैं। नित्यानंद प्रभु को बताया, चलो यहाँ नवद्वीप में थे तो दोनों जाते हैं। बड़ी लंबी कथा है, लेकिन संक्षेप में वो एक बीच में एक सन्यासी से मिलते हैं, ललितपुर गांव गंगा किनारे ही होता है। तो वहाँ ललितपुर के वो किनारे, गंगा के किनारे, वहाँ वो एक सन्यासी के कुटीर को देखते हैं। तो महाप्रभु पूछते हैं कि ये क्या है? बोले यहाँ एक सन्यासी रहते। बोले सन्यासी तो अच्छा है, चलो उनके आशीर्वाद लेते हैं। वहाँ जाते हैं तो सन्यासी उनको आशीर्वाद देते हैं, जैसे दंडवत किया। बोले आपको सब धन संपत्ति प्राप्त हो, स्त्री के साथ भोग करने को मिले, सभी भौतिक ऐशो आराम मिले आपको। तो महाप्रभु बोलते हैं अरे ये कैसे वरदान है, ये तो शाप दे रहे हैं आप हमें। ऐसा कोई वरदान देता है क्या कि धन संपत्ति मिले, स्त्री के साथ भोग करो वगैरह? ये अच्छा नहीं है महाशय, ऐसा कैसे आपने महाराज ऐसे वरदान दिया? तो बोलते हैं अरे ये कल का छोरा, हाँ मैं इतना बड़ा सन्यासी, मैं पूरे भारत के सभी तीर्थ क्षेत्रों में जाके आया, और ये कल का बच्चा मुझे तत्वज्ञान बताता है, कहता है कि मैं जो वरदान दिया वो सब गलत है, अच्छा नहीं है करके। तो थोड़ा गर्म हो जाते हो। तो नित्यानंद प्रभु तुरंत उनका शांत करते, नहीं 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 थोड़ा शांत हो जाइए, ये छोटे बालक है, इनको पता नहीं, मैं समझता हूँ आप बड़े महान है वगैरह, तो शांत हो जाए। बोले ठीक है चलो आप कहते हैं तो शांत हो जाते हैं। तो शांत हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद वो उनको कुछ खिलाने के लिए वहाँ से अंदर से एक स्त्री आती है, तो स्त्री फल वगैरह लेके आती है सब। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं नित्यानंद प्रभु ये कौन है? बोले ये सन्यासी की पत्नी है। अरे सन्यासी की पत्नी? सन्यासी की तो पत्नी होती नहीं। बोले नहीं शांत रहिए, जो भी चल रहा है शांति से सहन कीजिए जो भी है। तो चैतन्य महाप्रभु चुप बैठ जाते हैं। फिर वो देते हैं उनको फल वगैरह, और फिर जब खा रहे होते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो ये भगवान के बारे में, भगवान के साथ उनकी ये सेवा हो गई। तो जब खा रहे होते हैं तो ये व्यक्ति बीच बीच में पूछता है क्या आप आनंद लेना चाहेंगे? तो वो चैतन्य महाप्रभु समझ में नहीं आता आनंद क्या, आनंद तो आ रहा है ना मिस। तो फिर से थोड़ी देर के बाद पूछते हैं क्या आप आनंद लेना चाहेंगे? तो महाप्रभु पूछते हैं नित्यानंद प्रभु ये आनंद क्या है? बोले ये सन्यासी बोल रहा है, जब आनंद बोल रहा है, आनंद यानी शराब, आपको शराब चाहिए क्या, ऐसे पूछ रहे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अरे ये सन्यासी शराब देना चाहते हैं हमें, अभी तो बहुत हो गया। पहले तो ये सन्यासी कैसे किस प्रकार के वरदान दिए और फिर गर्म हो गया, बाद में इसकी पत्नी भी है और अभी बोल रहे हैं शराब पियेंगे क्या आप? तो तुरंत उड़ गए चैतन्य महाप्रभु, जोर से भागे और गंगा में ऐसे कपड़ों के साथ ही छलांग लगा दी। नित्यानंद प्रभु भी उनके पीछे पीछे भागे, वो भी छलांग लगा दी। सब दोनों शुद्ध हो गए। कैसे बहुत ही पापी ऊपरी सन्यासी है ऊपरी रूप से, लेकिन इतना पापी व्यक्ति है, शराब पीता है, हमें पिलाता है, मेहमानों को पिलाता है, स्त्री के साथ रहता है, कैसा सन्यासी है। तो वो दोनों शुद्ध हो गए। फिर वो आगे प्रस्थान करते हैं शांतिपुर की तरफ। शांतिपुर में जैसे ही अद्वैताचार्य बैठे थे आसन पे, और उनके सामने कुछ 10-15 लोग थे, उनको वो प्रवचन दे रहे थे योग वशिष्ठ तत्वज्ञान से। तो जैसे ही देखते कि दूर से कोई तो व्यक्ति आ रहा है और समझते हो कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आ गए, तो जोर जोर से व्यासासन के, वहाँ तो साउंड सिस्टम था नहीं, तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि कैसे ये योग वशिष्ठ तत्वज्ञान बताते हैं कि हम भगवान का शरीर ये सामान्य है इत्यादि इत्यादि। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे पास में आते हैं उनके कान पे, तो जैसे सुनते हैं तो उनको बड़ा धक्का लगता है, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं अद्वैताचार्य, भगवान को अपराध कर रहे करके। तो उनको प्रश्न पूछते हैं कि क्या भगवान का रूप है कि भगवान का रूप जो है वो सामान्य है करके, इम्पर्सनलिज्म बेटर है यानी निर्विशेषवाद कि सविशेषवाद। तो फिर अद्वैताचार्य उनको ही थोड़ा सा और उकसाने के लिए कहते कि निर्विशेषवाद ही सर्वश्रेष्ठ है। बिना आँखों के आईने का क्या लाभ? आईने किसी अंधे के पास आईना दिखाया जाए उसको क्या लाभ है उससे? तो उसी तरह से बिना निर्विशेषवाद है ना ये भक्ति वगैरह किस काम की। तो चैतन्य महाप्रभु सुनते ही इतना क्रोधित होते होते अरे नाड़ा भाग के आते हैं, उनको पकड़ते, जो बैठे थे आसन पे ऊपर प्रवचन दे रहे थे उनको पकड़ते हैं, उनको नीचे लाते हैं और अपने मुट्ठी से मारते, बार बार मारते। तो ये जो आवाज़ सब हो रही है तो सुनकर उनकी पत्नी सीता ठाकुरानी जो अंदर थी घर के, वो बाहर आती है दरवाजे के चौखट में और देखती है अपने पति के बहुत मारे जा रहे हैं महाप्रभु के द्वारा। महाप्रभु जवान है, बलवान है और उनके पति बूढ़े हैं तो कमज़ोर हैं और महाप्रभु बहुत जोर से मार रहे।
तो सीता ठाकुर ने कहते अरे इतना मत मारिए, नहीं तो वो जान चली जाएगी उनकी। तो महाप्रभु मारते ही गए। तो थोड़ी देर के बाद अद्वैत आचार्य हंसने लगे, जो मारे जा रहे हैं, मार खाते खाते वो हंसने लगे। बड़े खुश हुए। तो चैतन्य महाप्रभु को आश्चर्य लगा, अरे मारने के बाद व्यक्ति को रोना चाहिए, ये हंस क्यों रहे? तो वो रुक गए। तो अभी चैतन्य महाप्रभु को अद्वैत आचार्य कहते हैं कि अभी कहाँ गया आपका वो जो सब मान सम्मान, हाँ मेरे चरणों की धूली लेना, वो सब कहाँ चला गया? अभी तो आप मुझे पीट रहे हैं। इसके द्वारा साबित होता है आपने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार किया है, धन्यवाद। बड़े खुश हुए वो। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला, अरे मैंने बड़ी गलती कर दी, ये तो सब ढोंग था, नाटक था, ये तो ऐसे ही बोल रहे थे मेरे द्वारा पीटे जाने के लिए, कि जिसके द्वारा ये साबित हो कि मैं इनका सेवक हूँ। ये मेरे स्वामी नहीं, ये मेरे स्वामी नहीं, तो ये यानी मैं सेवक के रूप में है, तो ये मुझे साबित करना था। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा बुरा लगा कि मैंने इनको जैसे सेवक के जैसे पिटाई की, जो करना नहीं चाहिए था। मुझे लगा कि ये पदभ्रष्ट हो गए, गलत तत्वज्ञान बोल रहे हैं। तो फिर अद्वैत आचार्य बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे अद्वैत आचार्य नवद्वीप में कभी रहते थे और कभी शांतिपुर में, और उसके अनुसार उनकी अलग अलग लीला है। एक बार जब महाप्रभु सभी भक्तों को वर आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो ऐसे होता है कि श्रीवास ठाकुर उनको पूछते हैं कि महाप्रभु आपकी माँ सची माता को आप आशीर्वाद दीजिए, कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए। तो महाप्रभु तुरंत गंभीर होकर कहते हैं, नहीं, मैं सची माता को कृष्ण प्रेम प्रदान नहीं करूंगा, वो अपराधी है। तो सभी भक्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे कैसे, कैसा अपराध किया? वो तो जगत माता है, वो तो देवकी है, वो तो यशोदा है, ऐसे कैसे अपराध हो सकता है? भगवान की माँ कैसे थोड़ा अपराधी हो सकती है? तो फिर सभी जाते हैं, भाग के कहाँ जाते हैं? वो भाग के जाते हैं अद्वैत आचार्य के पास। महाप्रभु बताते हैं उनको कि इन्होंने अद्वैत आचार्य का अपराध किया है। तो भक्तों को पता ही नहीं कि अद्वैत आचार्य के प्रति सची माता ने क्या अपराध किया, क्योंकि ये जो कीर्तन वगैरह होते थे उसमें महाप्रभु जाते थे, सची माता नहीं जाती थी उनके घर में, अद्वैत आचार्य के घर में वगैरह। तो ऐसे कैसे अपराध हो गया? भक्तों को पता ही नहीं था। तो तुरंत अद्वैत आचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि अद्वैत आचार्य है ना, ऐसा हुआ है कि सची माता के बारे में महाप्रभु कह रहे हैं कि उन्होंने आपका अपराध कर दिया। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं, अपराध कैसे हो सकता है? वो तो जगन माता है, वो देवकी है, वो यशोदा है, वो उनके गर्भ के द्वारा भगवान प्रकट हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और माता सची के गुणों का वर्णन करते 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 अद्वैत आचार्य भाव विभोर होकर जमीन पे मूर्छित हो जाते। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए सची माता, जिनको पता लगता है कि महाप्रभु कृपा नहीं दे रहे मेरे अपराध के कारण, तो तुरंत उनके चरणों की धूली अपने सर पे ले लेती है और उनका अपराध मिट जाता है। तो सभी भक्त जब बताते महाप्रभु को, महाप्रभु कहते हैं कि अभी अपराध मुक्त हो गई, अभी मैं इनको कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूँ। तो इस घटना के द्वारा, लीला के द्वारा महाप्रभु हम सबको समझाना चाहते हैं कि आप कोई भी कितने बड़े चढ़े भक्त क्यों ना हो, यहाँ तक कि भगवान की माँ भी क्यों ना हो, तो इन्होंने अगर कुछ अपराध किया है भक्तों के प्रति, विशेषतः महान भक्तों के प्रति जैसे अद्वैत आचार्य, तो फिर उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये एक लीला है। तो इसमें अपराध क्या हुआ था माता सची के द्वारा, तो इसका वर्णन भी वृंदावन दास ठाकुर करते हैं कि जब माता सची के तो वैसे 8 पुत्रियां हुई थी, सभी जन्म लेने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो उनको बड़ा दुख हुआ था पति पत्नी को, सची माता और जगन्नाथ मिश्रा को। तो उन्होंने भगवान की बड़ी आराधना की, पूजा अर्चना की, शालिग्राम शिला की कि भगवान हमें कृपा कीजिए, हमारे जो भी कुछ अपराध पाप है नष्ट कीजिए, ऐसे पुत्रियों का मृत्यु हो गया करके। तो फिर उनको फलस्वरूप विश्वरूप जो स्वयं भगवान बलराम है वो प्राप्त हुए थे पुत्र के रूप में। बहुत ही सुंदर बालक, बहुत ही निपुण, बहुत ही विद्या में पारंगत, सभी शास्त्रों की जानकारी रखने वाले। लेकिन ये जो भगवान की कथा करने के लिए वगैरह विश्वरूप हमेशा अद्वैत आचार्य के घर में जाते थे। सुबह जल्दी जल्दी उठते थे। क्यों? क्योंकि थोड़ा लेट उठे, यानी 5 बजे होकर 4:30-5 बजे उठे, गंगा स्नान करने जाए, तो वहाँ सब नवद्वीप के भौतिकवादी लोग आएंगे जो गंगा में स्नान करने के लिए। उन दिनों में ऐसे वो टैप्स वगैरह नहीं रहते थे, हर किसी के घर में टैप से पानी आ रहा है, गंगा ही सहारा था। तो या कुआं वगैरह, तो गंगा किनारे ही जाते थे हजारों लोग, सभी वासी। तो फिर वहाँ गए तो उनका दर्शन होगा ये पापी लोगों का, तो इसलिए सुबह जल्दी जल्दी उठ के 3-3:30 बजे स्नान करके वो अद्वैत आचार्य के घर में जाके वहीं पे सब हरि नाम लेना, हरि कीर्तन करना, हरि कथा सुनाना, सुनना, यही सब करते रहते थे। और बाद में जब माता पिता ने सोचा कि अरे इससे तो विरक्त हो रहे हैं, अनासक्त हो रहे हैं, भौतिक जीवन में कुछ आसक्ति नहीं, इनकी विवाह कर देते हैं,
तो विवाह करने की सोची, जैसे ही पता चला इनको तो ये तुरंत घर से भाग गए और उन्होंने संन्यास ले लिया, कभी वापस घर लौटे ही नहीं। तो सची माता को बड़ा बुरा लगा कि अरे मेरे बेटे का घर से निकल जाना के कारण क्या है, अद्वैत आचार्य, इनके घर में ही जाके इतना भक्ति करके हमने बेटे को खो दिया, तो अद्वैत आचार्य ये अच्छे नहीं है। तो इनको मन में लगा था, किसी से बात नहीं किया था। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर ये भक्त बने कृष्ण के, तो और उनको बुलाया गया था अद्वैत आचार्य के द्वारा, तो उनके घर ये जाने लग गए और वो भी भक्तों के साथ ही रहते थे और घर तो ज़्यादा आते नहीं थी। उनकी पत्नी थी लक्ष्मी देवी, बाद में उनके पश्चात ये तो विष्णुप्रिया थी दूसरी पत्नी महाप्रभु की, लेकिन फिर भी घर में ज़्यादा जाते ही नहीं थे महाप्रभु। तो इसलिए अभी सची माता को बहुत ही ज़्यादा लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है अभी, कि अभी मेरा दूसरे पुत्र को भी लेके जाएंगे ये अद्वैत आचार्य, शायद ये भी घर गृहस्थी से विरक्त हो रहा है, पता नहीं ये आगे जाके संन्यास ले लिया तो मैं और मेरी बहू बस दोनों ही रह जाएंगे घर में। तो अभी उनका ज़्यादा हो गया तो थोड़ा एक तरीके से सहन के बाहर, तो फिर वो बाकी भक्तों के बीच में, यानी बाकी जो माताएं वगैरह उनके बीच में बोलने लगी कि ये अद्वैत है ना, इन्होंने मेरे पहले पुत्र को ले लिया, अभी शायद दूसरे पुत्र को भी ले रही है। ये तो नाम में अद्वैत है लेकिन असलियत में द्वैत है ना। अद्वैत यानी दूसरे नहीं, भगवान से एक है, लेकिन ये तो द्वैत कर रहे हैं, है ना, मेरे बच्चों के ले रहे वगैरह। तो ये जो अपराध था, जो ऐसा कुछ बहुत बड़ा अपराध नहीं था, बहुत बड़े लोगों के बीच में नहीं बोला था, लेकिन फिर भी महाप्रभु इसको जानते थे और इस घटना के द्वारा दिखाना चाहते थे कि आप कोई भी क्यों ना हो, भगवान की माँ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपराध करेंगे भक्तों का तो आपको कुछ इस संसार में कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा। कितनी भी भक्ति कीजिए, कितना भी बड़ा पद हो वगैरह, तो भक्तों के प्रति आदर भावना ही हमें रखनी चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन हम देखना चाहेंगे आपका कोई प्रश्न है। सब लीला ही है, तो लीला के ऊपर प्रश्न नहीं पूछ सकते शायद, कैसा क्यों किया उन्होंने, वैसा क्यों किया, लेकिन तत्व के बारे में अगर कुछ है तो, या स्पष्टीकरण अधिक। कौन सी? अच्छा, हरे कृष्ण। उनको माइक दे सकते हैं? आज के पवित्र दिन जहाँ आचार्य प्रकट होते हैं, जैसे अद्वैत आचार्य भगवान ही है स्वयं, तो इस दिन थोड़ा उनकी लीलाओं के, उनके तत्व के बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है। सभी आचार्यों ने इसके बारे में संस्तुति की है, तो इसलिए हम आज इनके बारे में चर्चा की। हालांकि तत्वज्ञान ज़्यादा था ही नहीं उसमें, लेकिन ये ज़रूरी है उनके बारे में जानना। नहीं तो फिर ऐसे ही जोर से ओके आगे। हरे कृष्ण। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई जाने अनजाने के प्रति अपराध कर देता है, लाइक कोई भक्ति में है या नहीं है, फिर भी कर देते हैं, तो फिर उनके लिए उनको क्या करना चाहिए? उससे बाहर के लोग, बाहर के लोगों का उतना वो अपराध नहीं होता, क्योंकि उनको भक्तों की स्थिति पता नहीं है, लेकिन थोड़ा तो अपराध लगेगा उनको। लेकिन बाद में बाकी भक्तों उनके पास जाके उनको भक्ति प्रदान करेंगे तो वो भक्तों की सेवा करेंगे। जिन भक्तों को उन्होंने, भक्तों के प्रति उन्होंने अपराध किए होंगे, उन्हीं भक्तों की वो सेवा करके अपने अपराध से मुक्त हो जाएंगे। जैसे अमेरिका में एक जगह पे, अमेरिका यानी यूएस में कहीं तो भक्त जाते थे हरिनाम संकीर्तन के लिए, सुबह सुबह वगैरह जोर शोर से कीर्तन करते थे, तो लोग क्रोधित हो जाते थे। कभी कभी भारतीय लोग भी क्रोधित हो जाते कि क्या जोर जोर से चिल्लाते रहते, सुबह सुबह हमारी नींद खराब करते, ऐसे वगैरह लोग बोलते हैं। तो वहाँ तो पाश्चात्य देश में तो भौतिकवादी लोग हैं, वहाँ तो कृष्ण राम कुछ नहीं। तो वो तो एक जो मार्केट था उसमें एक व्यक्ति है, वो बहुत क्रोधित हो गए, भक्तों के ऊपर से टोमेटो वगैरह फेंकता था, पिटाई भी करता था, उनको टोमेटो फेंकता था वगैरह, तो भक्तों को लगते थे, वो फूटते थे वगैरह। तो फिर लेकिन बाद में क्या हुआ, किसी भक्त ने उनको प्रसाद वगैरह दिया, तो प्रसाद से बहुत आकर्षित हो गया, वो बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में भक्त बना, तो रोज़ भक्त संकीर्तन के लिए आते थे, तो उनको टोकरी भर के टोमेटो देता था कि मंदिर में भगवान को भोग चढ़ाइए। तो ऐसे तो अभी उसका अपराध मुक्त हो गया। हालांकि पहले टोमेटो फेंके उसने, अभी टोमेटो दे रहा है दान में। और अगर यही अपराध कोई भक्त करे तो हम जब वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः,
ये जो पंचांग प्रणाम करते हैं सभी वैष्णवों के प्रति, सुबह जो करते हैं विशेषता 10 नाम अपराध के बाद, जो उसका गायन करने के बाद, तब हमारे जो अनजाने में किए पाप अपराध है वो मिट जाते हैं। और इसके अलावा हम सेवा जब जारी रखते हैं, देखिए समझिए मैं जल्दी से, कुछ तो हो गया, मैं जल्दी से यहाँ से भाग गया, भागते भागते किसी भक्त के जो घुटने हैं उसको मेरा पाँव लग गया, लेकिन मैं इतना तेजी से भागा मुझे समझा ही नहीं कि पाँव लग गया, तो मुझसे अपराध हो गया, लेकिन अनजाने में हो गया, मुझे पता ही नहीं। पता होता तो तुरंत मैं उसको हाथ लगा के उनके घुटने को मैं अपने सर पे लगा के माफ़ी मांगता था, लेकिन मुझे पता नहीं, मैं तो चला गया, तो अभी अनजाने में हो गया। वही अभी दूसरे दिन सुबह हमने वांछा कल्पतरु बोल दिया, वो भी है उपस्थित, तो हमने झुक के, उनको शायद पता होगा कि इन्होंने मुझे, वो हो सकता है सोचा कि लात मारी मुझे जल्दबाजी में या जो भी है, तो लेकिन दूसरे दिन हमने वांछा कल्पतरु बोला, और फिर अभी उनकी सेवा भी कर रहे, समझिए ब्रेकफास्ट के समय हम उनके पास जाते, प्रभु थोड़ा सा चपाती लेंगे, थोड़ा सब्जी लेंगे, तो देखेंगे अरे इनका भाव तो अच्छा लग रहा है, नम्र सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं प्रेम से वगैरह वगैरह, और मुझे महाप्रसाद भी दिया, मंदिर से कुछ महाप्रसाद ला के दिया, तो ये मुझसे प्रेम ही करते हैं। शायद उस समय जब उनका पाँव लग गया था वो अनजाने में लगा होगा, ये तो अच्छे ही है भक्त, तो अपराध मिट गया वो अनजाने में। लेकिन जानबूझकर जो अपराध करते हैं उसको उस भक्त के पास जाके माफ़ी मांग के ही, क्योंकि हमें पता है उसके प्रति हमारा द्वेष है, उसके कारण उसका अपराध कर रहे हैं या किया है एक बार, उनके पास जाके उनके चरणों में झुक के वांछा कल्पतरु भी बोलना है, उनकी माफ़ी मांगनी है, रोना भी है, और उनको कहना है कि आपकी सेवा में लगाइए। तो सेवा अगर दे ही नहीं, वो बहुत क्रोधित है, बोले नहीं भाग जाओ यहाँ से, अपराध करते हो और फिर बार बार ऐसे कहते हैं नहीं जाओ, तो वो माफ़ करने को तैयार, लेकिन नहीं हमें माफ़ करने को, लेकिन हम अगर हरि नाम लेते रहे ऐसी स्थिति में, भगवान से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करेंगे कृपया वो हमें माफ़ ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ कीजिए, तो भगवान माफ़ कर देंगे। लेकिन पहले तो जाना है, अपने मिथ्या अहंकार के विरोध में जाके उस भक्त के चरणों में झुकना है ना, रोना है, ये सब करना है। यस, हरे कृष्ण। और कोई? सची माता ने किया, यस, तो सची माता ने, है ना, हालांकि वो ये लीला है ये, लेकिन फिर भी उन्होंने अद्वैत आचार्य के चरणों की धूली ले ली। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि अगर ये माता अद्वैत आचार्य, उधर उनको विदुर प्रभु, जस्ट वन क्वेश्चन, ये माता मेरी अगर अद्वैत आचार्य के चरणों की धूली ले तो इनको अपराध से मुक्त हो जाए, और ले लिया सच्ची माता ने। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि अद्वैत आचार्य खुद एक एग्जाम्पलरी गृहस्थ था, और मतलब ऐसे पास्ट टाइम में सुना जाता है कि विश्व रूप वो जो उनका एसोसिएशन लेते, और मतलब उनको डिटैचमेंट आता है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि कैसे उनका एसोसिएशन लेके डिटैचमेंट आए, मतलब उनको तो गृहस्थ आश्रम की तरफ वो होना चाहिए। नहीं ऐसा थोड़ी है, अब इस्कॉन में सब गृहस्थ ब्रह्मचारी साथ में ही आते हैं सत्संग वगैरह, तो इसका मतलब थोड़ा है कि ब्रह्मचारी उत्साही हो जाते हैं गृहस्थ बनने के लिए, नहीं, वो भगवान की कथा सुनने से कुछ विशेष लोग हैं उनको, हाँ, और गृहस्थ भी डिटैच हो जाते हैं, लेकिन इतने डिटैच नहीं कि वो शादी किया और 2 दिन के बाद घर से चले गए, संन्यास ले लिया, वैसे नहीं। जिसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया तो उसको फिर 25 उम्र में जो विवाह किया करीबन, तो लेके 50 उम्र तक करीबन अगले 25 साल उनको घर गृहस्थी करना है सामान्यता। अगर कुछ अलग चीज़ हो जाए भगवान की ही कुछ योजना से, पत्नी भक्ति में साथ न दे वगैरह, और भक्ति में बाधा वगैरह आ जाए, तो हो सकता है गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के सहमति से वो व्यक्ति संन्यास की तरफ प्रस्थान करे। नहीं तो फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए तो गृहस्थ आश्रम को ही जारी रखना है 50 उम्र तक। जैसे प्रभुपाद की बात हुई, हाँ, तो वो जो 1922 में मिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, तो प्रभुपाद 26 साल के थे, तो उनका विवाह उन जमाने में विवाह जल्दी हो जाता, तो उनका विवाह भी हो गया था, उनके पुत्र वगैरह भी थे, तो उनको मिलने के बाद, भक्तिनाथ ठाकुर को मिलने के बाद प्रभुपाद के मन में इच्छा आई कि अरे मैं विवाह के पहले इनको मिलता था तो मैं भी ब्रह्मचारी बन जाता था, लेकिन अभी क्या करूँ, मेरा तो विवाह हो गया है, पत्नी है, तो फिर ठीक है, फिर वो गृहस्थ के रूप में सेवा प्रदान करने लगे, और अपने गुरु महाराज से जहाँ कहीं मिल सके मिलते थे, और उनके ग्रंथ पढ़ते थे, उनके गुरु भाइयों के साथ आध्यात्मिक चर्चा करते थे, गृहस्थ रहते रहते अपना बिजनेस करते करते, और बाद में जाके वो इतने विरक्त हो गए और पत्नी भी इतना साथ नहीं दे रही थी, तो फिर वो वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करते, बाद में संन्यास भी लेते। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गृहस्थों का संग करके कोई ब्रह्मचारी जिसको विरक्ति की तरफ अग्रसर हो रहा है वो ये करे, हो भी सकता है,
वो किसके ऊपर आधारित हैं? वो जो कृष्ण नाम, हरि भक्ति, हरि कथा को ध्यान से श्रवण कर रहा है कि नहीं, हरि नाम को ध्यान पूर्वक जप कर रहा है कि नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब वो नहीं करे ध्यान से, तो फिर समस्या हो जा सकती है। समस्या नहीं, उसके लिए शायद समस्या नहीं, क्योंकि वो उसके लिए ही फिर तैयार है वो जो व्हाट डू यू वांट नहीं, तो फिर इस तरह से हो सकता है। लेकिन भक्ति में भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र चैश एक काल, तो भक्ति के साथ वैराग्य आ ही जाता है। ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति माता के दो पुत्र हैं। तो वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, जो भक्ति कर रहे हैं वो विरक्त होगा ही, लेकिन ऐसी विरक्ति नहीं जिसमें पत्नी को छोड़ के वो गृहस्थ बच्चे को छोड़ के घर से बाहर चला जाए, नहीं। विरक्ति किससे? मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, ये चीज़ों से, और जो भक्ति के लिए जो अनुकूल नहीं है चीज़, उनसे वो दूर जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसके लिए गृहस्थ आश्रम भक्ति के लिए प्रतिकूल है, नहीं, उसके लिए भक्ति के लिए अनुकूल होगा वो। और वो साइकोफिजिकल नेचर भी रहता है, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार। जो कुछ विरक्त लोग रहेंगे तो उनकी साइकी में वो फिट ही नहीं होता किसी स्त्री के साथ रहना, वो उसका विचार ही नहीं कर पाएंगे। और वही जो गृहस्थ मेंटालिटी है, उनके साइकी के अनुसार वो सोच ही नहीं सकते, स्त्री के बिना मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं तो पागल हो जाऊंगा। समझ रहे ना? एक सोच रहा है स्त्री के साथ मैं पागल हो जाऊंगा, और दूसरा सोचता है स्त्री के बिना मैं पागल हो जाऊंगा। तो ये अपनी अपनी साइकी है, यानी क्या कहते हैं उसको, मानसिकता। तो ये पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, तो जैसे हमारा फिजिक है, हमारा जो शरीर है, किसी का ऊंचा, किसी का छोटा, लंबा चौड़ा, मोटा, कोई काला, कोई गोरा, कोई ये सब जो है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार है। और वैसे ही हमारी साइकी भी है, मानसिकता भी है। तो कुछ लोग वैसे ही वो विरक्त रहेंगे, वो इन सब चीज़ों के प्रति पीछे नहीं होंगे वो। लेकिन कुछ रहेंगे थोड़े बीच में, भगवान की भक्तों की कृपा से शायद वो ब्रह्मचर्य आश्रम में आ गए, उनके नसीब में नहीं है, उनके इसमें वो संन्यास रेखा वगैरह नहीं है, लेकिन भक्तों की कृपा से आ गए वो। लेकिन अगर भक्तों का अपराध करेंगे फिर मन में उनकी भौतिक वासनाएं आ जाएंगी, फिर वो आश्रम छोड़ के, ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ के उनको विवाह करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको कृपा सिद्ध थे। जैसे कृपा के द्वारा ब्रह्मचारी बने थे और कृपा के द्वारा ब्रह्मचारी रह सकते थे, लेकिन उन्होंने गलती कर दी, अपराध कर दिया। जिनकी कृपा से आए वो आश्रम में, खुद का तो क्वालिफिकेशन था नहीं, जिनकी कृपा से आए उनके प्रति अपराध कर दिया तो बाहर। तो हर किसी को विरक्त होना ही है, लेकिन वो विरक्ति अलग प्रकार की रहेगी। जैसे स्टूडेंट्स हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए है कि बेस्ट एजुकेशन, तो शास्त्रों में उनको बड़ा आनंद आएगा, रोज़ प्रभुपाद किताब पढ़ना वगैरह, ये ब्रह्मचारियों के लिए बहुत ही आसान है। और गृहस्थों के लिए क्या है? इंद्रिय तृप्ति विद द डिस्पोजिशन, चैरिटेबल डिस्पोजिशन। इंद्रिय तृप्ति यानी ऐसे नहीं कि कुछ भी करो, उनको प्रसाद ही लेना है, प्याज लहसुन नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, वो सब कुछ नहीं, है ना। लेकिन वो गृहस्थ अपने पत्नी को बोल सकता है कि आज हमारे गोपाल को पकोड़े खिलाए जाए, यानी इनको पकोड़े खाने की इच्छा हो रही है शायद। हमारे ब्रह्मचर्य ऐसे बोल ही नहीं सकते, प्रभु हमारे गिरिवधारी प्रभु आज हमारे गौर निताई को पकोड़े खिलाए जाए। ये बोलेंगे आप बाहर जाओ, पुस्तक वितरण करके आओ। पकोड़े क्या, जो करेला सब्जी बना है वो भी नहीं मिलेगा शायद। बोलेंगे आज करेला सब्जी है, तो वो ब्रह्मचर्य ठंडा हो जाएगा। तो वो थोड़ा अलाउड है गृहस्थों के लिए, थोड़ा इंद्रिय तृप्ति, जो ब्रह्मचर्य के लिए अलाउड नहीं है। लेकिन चैरिटेबल डिस्पोजिशन, उनको दान देने में उत्साही रहना चाहिए गृहस्थों को। वैसे वानप्रस्थों के लिए तपस्या और सन्यासियों के लिए प्रीचिंग, ये 4 आश्रमों के लिए 4 अलग अलग कार्य है। यस, ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु की जय। श्री अद्वैताचार्य आविर्भाव महादिन महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। आज सही में हमारे आश्रम में करेला का सब्जी बनाया। कृष्णा, मुझे पता नहीं था, सॉरी, मैंने उनको नहीं बताया था करेला सब्जी बनाने। पता नहीं तो कैसे पता चलता? नहीं, मुझे नहीं पता चला, परमात्मा ने वो करेला सब्जी निकाल दिया बाहर। परसों हम राहुल में गए थे, तो क्वेश्चन आंसर चल रहा था और एक गृहस्थ आके वो मेरे पास बैठ गए। उनके हाथ में देखा मैंने, वो उनके बेटे का शादी का कार्ड सब इन्विटेशन देने के लिए आ रहे। बेटी का साथ में तो एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, तो उस उत्तर में बोल रहे थे
ये 52 के बाद 51 के बाद 50 के बाद हमें संन्यास लेना चाहिए। 51 52 वन में जाना चाहिए। नहीं तो लोग फंसते हैं बेटी का शादी करना है इसका तो बताइए वो परमात्मा का और भगवान का परमात्मा का और प्रभु जी का बहुत निकट का संबंध है। कई सारे चीजें एक में और कुछ तो एकदम जो चीज मतलब एकदम जो चाहिए वही उनके मुख से निकलता है। तो भगवान बराबर प्रेरणा देते हैं। जो ऐसे भक्त होते हैं प्रामाणिकता से अपने जीवन में भक्ति को पालन करते हैं और जो अंदर बाहर एक होते हैं, तो ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान एकदम बराबर प्रेरणा देते हैं। जो हमारे लिए चाहिए वही चीज़ हमको प्राप्त होता है। पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सही में हमारे जीवन में जहाँ पे भी गड़बड़ चल रहा है, जहाँ जरूरत है जो कुछ चीज़ की, वही सारी बहुत सारी चीज़ें उनसे हमें उनके सुनने को प्राप्त हुई है। तो प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके इतने अच्छे संग के लिए। और वैसे प्रभु जी बोले गए हैं कि अभी जब भी बुलाएंगे वो यहाँ पे नगर में आएंगे, तो इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हम सभी उनके आभार व्यक्त करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु की शिल प्रभुपाद की जय। और कल कुछ भक्त आए नहीं थे, आ नहीं पाए थे शाम को तो कुछ भक्त बाकी हैं। तो प्रभु जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन भक्तों को उनके हाथों से गिफ्ट दे दें। हरे कृष्णा। तो पहले हम जिन भक्तों ने 500 से अधिक महावीर बुक्स वितरण किया है मैराथन में, जो कल नहीं आ पाए थे, उन भक्तों का नाम में लेता हूँ। कृपया करके आगे आइए और प्रभु जी के हाथों से आप गिफ्ट लीजिए। और जब भी कोई भक्त आएंगे इनका नाम अनाउंस करेंगे तो सभी को बोलना है हरि 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 हरि। सबसे पहले प्रणाली राठौड़ माता जी, प्रणाली राठौड़ माता जी। हरि हरि हरि। विजय कोकरे प्रभु जी एंड पुष्पोजी माता जी। हरि हरि। हिजरेश राघव चरण प्रभु जी। हरि हरि। सिर्फ प्रभु जी बोल रहे हैं, बात में नहीं बोल रहे हैं। हिजरेश वैष्णव कोशी प्रभु जी माता जी। हरि हरि। जुम्बर प्रभु जी, जुम्बर प्रभु जी। हरि 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 हरि। भक्तों ने 250 से अधिक बुक 250 से अधिक बुक ग्रहण किया। उन भक्तों नाम लेते और आगे यहाँ पर देवमंडल प्रभु जी। हरि हरि। हरीश अरोड़े प्रभु जी। हरि हरि। सुकुलनी माता जी। हरि हरि हरि। सुविद्या माता जी। हरि हरि। सुग्रीव शर्मा प्रभु जी। हरि हरि। तो बोलना है हरि 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 हरि। जिन भक्तों ने 21 से अधिक नाम वितरण किया था उन भक्तों का नाम लेता हूँ। सौरव जादव प्रभु जी। हरि हरि। उदय कुलकर्णी प्रभु जी। हरि हरि।
जी। और प्रभु जी। पद्मिनी राधा माता जी। उन्होंने प्रभु जी एंड माता जी। तुलसी कृपा माता जी। उन्होंने माता जी आइए आगे प्रभु जी के साथ आओ। तुलसी कृपा माता जी। कृष्ण प्रेयसी माता जी। परम किशोरी माता जी। अर्चना यादव माता जी। बाल गोपिका माता जी। कोटे माता जी। सतीश प्रभु। सुजाता कुलकर्णी माता जी। डॉक्टर जोबे प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी सही वक्त प्रसाद कीर्तन, अभी गौर आरती होगा। गौर आरती के बाद प्रसाद होगा। सभी गौर आरती के लिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। हरे कृष्ण। क्या नाम है?